चुनावी मैदान में डर नहीं लग रहे हैं। जो 20 साल में जो बनमनखी में विकास हुए हैं, विधायक जी के वह विकास के मुद्दे पे जो है काम चुनाव जीतेंगे। और आप फर्स्ट बार बनमनखी आए, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? विधायक जी का, जहाँ तक वर्तमान विधायक जी का बात करते हैं पत्रकार महोदय, तो विधायक जी का 20 साल का पूरे इतिहास हम आपको दे रहे हैं। विधायक जी सबसे पहले जो चुनाव लड़े थे कृष्ण कुमार भारती, उस समय में वह यह कह करके वोट लिए थे कि चीनी मिल को हम चालू करेंगे। इस पर वोट मिल गया। दूसरे बार जब फिर जीता हूँ तो वह कहा कि इसे चीनी मिल को हम फिर अब की बार, अगला बार तो नहीं हो सका, अब की बार हम कर देंगे। जिसमें कि भूमि पूजन के लिए बीमा भारती भी गन्ना मंत्री थी, ये भी कोई मंत्री ही थे, दोनों गए थे भूमि पूजन करने के लिए चीनी मिल। कहा कि इस चीनी मिल का चाय पिएंगे, जब तक चीनी मिल होगा तो हम चाय पिएंगे इसी चीनी मिल का। तो पत्रकार बंधु देखिए ना, चीनी मिल खुल गया, अपना जो विधायक जी चाय पिए जनता को जितना चाय पिलाए कि सबको डायबिटीज पकड़ लिया कि चीनी मिल का पार्स तक बिक गया। इस पर क्या उम्मीद करते हैं? और हमारे यहाँ बच्चा को का स्टेडियम बना था, इसको पैसा नहीं मिला, वह स्टेडियम ठाकुरगंज में जाकर के दिया, जहाँ इसको कमीशन मिला वहाँ जाकर के ये स्टेडियम दिया। नमस्कार, इस वक्त हमारे उपस्थिति बनमनखी विधानसभा में है, जहाँ की चुनाव की बिगुल बज चुके हैं और कई प्रत्याशियों जो है अपना नामांकन भी दाखिल किए हैं। और दाखिल करने के बाद कई प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में हैं, तो उनके द्वारा दावा किया जा रहा है हमें बनमनखी में विधानसभा में विकास किए हैं। और आज उसी बात पे जो है बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष एक साइड, और दूसरे साइड अगर कहा जाए तो राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं। आज हम इन्हीं दोनों से जो है बात करने की प्रयास कर रहे हैं। सर, आपका डायरेक्शन बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। जी, हम आपके चैनल को हमारे माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है, जो कि हमारे आवाज़ को आप वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई है हमारी तरफ से। सर, जिस तरह की आपके पार्टी ने नामांकन भी दाखिल किए हैं और दाखिल करने के बाद आपने क्षेत्रों में निकल रहे हैं, क्या जनता से जो है प्यार और आशीर्वाद मिल रहे हैं? देखिए, हमको प्यार और हर कुछ हमको मिल रहा है। जननायक हमारे राहुल गांधी जी यात्रा भी किए और पैदल यात्रा करके सबके दिल को संतुष्ट कर दिए। हमारे जननायक राहुल गांधी जी का कहना है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलना है, तो उसी के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। हमको न जात पात से हमको कोई मतलब नहीं है, सब मेरा ही जात है। हम सबको एक सम्मान से लेकर के चलते हैं और संविधान को मानते हैं। संविधान को लेकर के हमारे जैसे जननायक राहुल गांधी चल रहे हैं, उसी मुताबिक हम लोग उसके मार्ग पर चल रहे हैं और चलते रहेंगे। कहीं न कहीं बनमनखी का अगर कहा जाए तो 20 साल से सत्ता में रहे हुए क्या, और आप जो है बनमनखी में फर्स्ट बार आए हैं चुनावी मैदान में, डर नहीं लग रहे हैं? जो 20 साल में जो बनमनखी में विकास हुए हैं, विधायक जी के वह विकास के मुद्दे पे जो है काम चुनाव जीतेंगे। और आप फर्स्ट बार बनमनखी आए, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? विधायक जी का, जहाँ तक वर्तमान विधायक जी का बात करते हैं पत्रकार महोदय, तो विधायक जी का 20 साल का पूरे इतिहास हम आपको दे रहे हैं। विधायक जी सबसे पहले जो चुनाव लड़े थे कृष्ण कुमार भारती, उस समय में वह यह कह करके वोट लिए थे कि चीनी मिल को हम चालू करेंगे। इस पर वोट मिल गया। दूसरे बार जब फिर जीता हूँ तो वह कहा कि इसे चीनी मिल को हम फिर अब की बार, अगला बार तो नहीं हो सका, अब की बार हम कर देंगे। जिसमें कि भूमि पूजन के लिए बीमा भारती भी गन्ना मंत्री थी, ये भी कोई मंत्री ही थे, दोनों गए थे भूमि पूजन करने के लिए चीनी मिल। कहा कि इस चीनी मिल का चाय पिएंगे, जब तक चीनी मिल होगा तो हम चाय पिएंगे इसी चीनी मिल का। तो पत्रकार बंधु देखिए ना, चीनी मिल खुल गया, अपना जो विधायक जी चाय पिए जनता को जितना चाय पिलाए कि सबको डायबिटीज पकड़ लिया कि चीनी मिल का पार्स तक बिक गया। इस पर क्या उम्मीद करते हैं? और हमारे यहाँ बच्चा को का स्टेडियम बना था, इसको पैसा नहीं मिला, वह स्टेडियम ठाकुरगंज में जाकर के दिया, जहाँ इसको कमीशन मिला वहाँ जाकर के ये स्टेडियम दिया। कहीं न कहीं विपक्ष तो ये कह रहे हैं जो आपके महागठबंधन में ही जो है बनमनखी चीनी मिल की शुरुआत हुए थे, और आपके महागठबंधन में ही जो है बनमनखी चीनी मिल की जो है बंद भी हुए। बात सही है,
कुछ कर्मचारी की वजह से, कुछ गन्ना की कमी के कम से हुआ, चीनी मिल हम बंद कर दिए। लेकिन ये नहीं किए थे कि हम चीनी मिल को बेच लिए थे। बेचा तो गया इनके सामने ना। हमारी सरकार हट गई, इसको अपना मनमानी हुआ, इसको जो मन हुआ वह कर दिया। हम बेचे नहीं थे। बेचा कहाँ गया? एक चीनी मिल वैसे पड़े हुए थे और कह रहे हैं आपके जो सत्ते में बैठे हुए कह रहे चीनी मिल वैसे पड़े हुए थे। वो एक फैक्ट्रियाँ थे और एक फैक्ट्रियाँ को हटा के हमने वो चीनी मिल में कई फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं। कुछ नहीं, बियडा के हाथ चला गया, क्या लगाया है? वो फैक्ट्री से कुछ होने वाला था? चीनी मिल जो हमारा था फैक्ट्री, पूरे पूर्णिया जिला का नाक था और सबसे 1 नंबर चीनी बन के जाता था पूर्णिया जिला से। उसको तो ध्वस्त कर दिए। ये क्या बोलेंगे? एक बात जान करके चलिए कि बुरा कहावत में है, बुरा मांस का बुरा सिरवा। तो जिसका प्रधानमंत्री ही झूठा हो तो उसका एमएलए एमपी कैसा होगा? पत्रकार महोदय, आप कैसे साबित कर रहे हैं जो वो झूठा है? अगर झूठा रहते तो फिर वो जो है प्रधानमंत्री नहीं बनते। झूठा का हम जवाब देते हैं ना आपको। 15 लाख सबके खाते में आ गया रुपया। माँ बहन का जो वो कह रहे हैं कि माँ बहन का हमारे सामने, हमारे सरकार में से हुआ क्या? माँ बहन का कर रहे हैं, बेटी का बलात्कार को रोक रहे हैं। 15 लाख रुपया आ गए, आप ही जवाब दीजिए ना। आपके राज में जब आपकी सरकार थे और आपके सत्ता थे उस समय में कह रहे हैं जो महाजंगल राज थे और मजदूर का जो है पैसा छीना जाता था, अनाज छीना जाता था। अभी कहाँ मंगल राज हो गया है? उस राज से भी तो ज्यादा घुसखोरियां चरम सीमा पर है। महंगाई बढ़ गया है, हर चीज पर जीएसटी लग गया है। नौनिहाल बच्चे के दूध पर जीएसटी, कफन के कपड़ा पर जीएसटी। हाय रे झूठा, बी से झूठा होता है, पी से पार्टी होता है। बड़का झूठा पार्टी तो है, ये है। वो झूठ बोलने का तो लाइसेंस लिया। जैसे हमारे पूर्णिया जिला में सबसे बड़ा बाजार आते हैं हमको गुलाब बाग। गुलाब बाग से 10 ट्रक झूठ चला था, तो 1 ट्रक पूरे इंडिया में छिटा गया और 9 ट्रक जो है मोदी जी ही ले लिया है झूठ का। तो उसका बोलना कम है, झूठा है ये है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ये बेईमानों का राज बदल दो। अब की बार यही होगा, ये बेईमान का राज हम लोग बदल के छोड़ेंगे। कैसे? देखिए, बनमनखी की कहा जाए तो बनमनखी में विकास जो है लगातार, जहाँ की कह रहे हैं जो 20 साल से विकास हुए हैं, जहाँ बनमनखी में चलने के लिए रोडों नहीं थे, लोग जो है चप्पल हाथ में उठा के चलते थे और उन्हें चलने के लिए जो है रोड मिल गए हैं, हर चीज़ मिल गए हैं, बिजली का सुविधाएँ मिल गए हैं। जब आपके सरकार थे, क्या उस समय किसी देहात में बिजली थे? देखिए, दिन प्रतिदिन जो है सब दिन बिजली थे, सब दिन रास्ता सही थे। अभी क्या किए? मार्बल बैठा दिए हैं बीजेपी के राज में। मार्बल नहीं ना बैठाए हैं। वो तो मान लीजिए कि अभी हमारे पास में पत्रकार महोदय, एक बात बताइए, अभी हमारे पास में 100 रुपया है। देखिए 100 रुपया का हम मार्केट में काम करेंगे। जब हमको ज़्यादा पैसा आएगा तब ना हम खर्चा करेंगे। बोलिए, तो वही था जिस समय में जैसा था वैसा हो रहा था। अभी बिजली की बात करते हैं, बिजली में महागठबंधन के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये बोले माँ बहन योजना खोलेंगे, वृद्धा पेंशन हम 1500 देंगे, 250 यूनिट बिजली देंगे। इलेक्शन का समय था, डर से वो क्या वृद्धा पेंशन 1100 कर दिया, हम 1500 की 1100 कर दिया। और बिजली हम कहते हैं 250, तो 2.25 किया। तो कौन किया? हम किए कि वो किया? अगर हम विपक्ष नहीं बोलते तो करता। आज 5 साल से क्यों नहीं किया? 10 साल 20 साल से क्यों नहीं किया? अभी क्यों कर रहा है? मनरेगा जो देख रहे हैं, मनरेगा मोदी जी खोले हैं, मनरेगा कांग्रेस ही खोले हैं। और एक चीज सुन लीजिए, हर जगह कांग्रेस का ही किया हुआ है। मोदी जी अपना गिनावे ना उपलब्धि, हम क्या किए हैं। क्या लग रहा है बनमनखी विधानसभा में किस तरह से आपके वर्चस्व रहेंगे? मेरा वर्चस्व तो आप हमसे व्यक्तिगत क्या पूछ रहे हैं पत्रकार महोदय? जाके जनता के बीच में जाइए कि हम बनमनखी में अब की बार जो है इतना बहुमत से जीतेंगे कि फिर नाम होगा कि बनमनखी जीत के आया है। कहीं न कहीं अब आपको देखना होगा, जहां की हमारे साथ अभी कहा जाए तो कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष थे और उन्होंने जिस तरह से कहा जो इस तरह इतना मतों से हमने जीतेंगे, जो बनमनखी में जो है इस बार बीजेपी को काफ़ी ऐसा झटका लगेंगे, जहां की उन्होंने कह रहे हैं जो हमने 20 साल में विकास किए हैं। तो वही अब देखना होगा क्या ये 2025 में ये चुनाव है, क्या जो बनमनखी में बीजेपी के द्वारा विकास किया गया वह विकास पे चुनाव जीतती है या कांग्रेस जो है यहाँ पे अपना झंडा लहराती है। तब तक के लिए आप बने रहे डायरेक्शन बिहार में। दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।